रोहित और हार्दिक की फाइट पर सबसे बड़ा असर। जी हां, सियासत के मैदान से निकलकर अब क्रिकेट के ग्राउंड में चलते हैं। आईपीएल के इस सीजन में अगर सबसे बुरी हालत किसी की है तो वो उस टीम की है जो 5 बार की चैंपियन है, यानी कि मुंबई इंडियंस। अब तक मुंबई इंडियंस ने 3 मैच खेले हैं और तीनों ही मैच में उसको हार मिली, जिसकी वजह से टेबल में मुंबई इंडियंस का सबसे नीचे होना है। अब सवाल यह है कि जिस टीम में रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या जैसे स्टार हैं, उस टीम की ऐसी हालत क्यों है? तो जान लीजिए, मुंबई इंडियंस की जो हालत है उसके लिए रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच कप्तानी वाली फाइट दिखाई दे रही है। दरअसल रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है और हर मैच में हार्दिक पांड्या के खिलाफ जबरदस्त पुटिंग भी हो रही है। आखिर इस पूरे मामले पर देश की जनता क्या सोचती है, क्योंकि हिंदुस्तान में क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं है। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को लेकर एक सर्वे हमने कराया है। सर्वे में जो सवाल पूछे गए हैं उनमें सबसे पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कप्तान बदलने के फैसले की वजह से टीम का प्रदर्शन खराब हुआ है। 78% लोगों की राय हाँ में आई है और 20% लोगों की राय ना में आई है। सिर्फ 2% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। अब आप सोचिए, मुंबई इंडियंस की जो स्थिति अभी है वो पहले कभी नहीं हुई, लेकिन अब जो स्थिति हुई है उसके बीच केवल हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच जो फाइट हो रही है, उस फाइट की एक वजह मानी जा रही है दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें निकल कर आ रही हैं। और जो जानकारी निकल कर आ रही है अंदर से, वो ये भी निकल कर आ रही है कि मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को टीम से बाहर भी कर सकता है। ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को टीम से बाहर कर सकता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो नहीं चाहता कि टीम में इस तरह का माहौल रहे। या तो हार्दिक पांड्या रहें या रोहित शर्मा रहें, लेकिन रोहित शर्मा के हटने की खबरें लगातार आ रही हैं। हमें तमाम सूत्रों से इस बात की जानकारी मिली है कि रोहित शर्मा को मुंबई इंडियन टीम से बाहर कर सकता है। सर्वे का दूसरा सवाल, मुंबई इंडियंस की कप्तानी किसके हाथों में होनी चाहिए? हार्दिक पांड्या, 15% लोगों का मानना है और 76% लोग मानते हैं कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथ में होनी चाहिए। 3% लोग जसप्रीत बुमराह का नाम ले रहे हैं और कोई अन्य हो सकता है, वो 5% लोग मानते हैं। 1% लोगों ने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 76% लोगों का मानना है कि रोहित शर्मा के हाथ में ही कप्तानी होनी चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा पहले बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं, करते रहे हैं, लेकिन इस बार हालत खराब है और खराब हालत होने के पीछे एक ही कारण बताया जा रहा है कि हार्दिक और रोहित के बीच फाइट चल रही है, मनमुटाव चल रहा है। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर हमारे, वो हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम पूछते हैं। मनोज जोशी साहब, हमने सर्वे कराया और इस सर्वे को बखूबी आपने देखा भी है। दोनों के बीच जो फाइट हो रही है, सबसे पहला जो सर्वे था, सबसे पहला सवाल था उस फाइट के पीछे की कहानी क्या है, और दूसरा सवाल कि कप्तानी किसके हाथ में होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों का मानना है कि रोहित शर्मा के हाथ में होनी चाहिए। मनोज जी, थोड़ा अनम्यूट करेंगे? मनोज जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप अपने फोन को अनम्यूट करेंगे तो आपकी आवाज आ जाएगी। जी जी जी, अब आपको आवाज आ रही होगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल आ रही है, जोरदार। बिल्कुल गलत फरमाया आपने। दरअसल क्या है कि खिलाड़ियों को मैं समझता हूं कि इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कप्तानी कौन कर रहा है। खेल भावना का परिचय देना चाहिए, और खेल भावना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आप देखें तो महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली के अंडर खेले, सचिन कपिल देव के अंडर खेले, और उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे अन्य खिलाड़ी जो हैं, राहुल द्रविड़ हो, वो सौरभ गांगुली के अंडर खेले, तो ये इस बात का कोई मतलब नहीं है। क्रिकेट एंगल से अगर आप देखेंगे तो इन सब बातों का कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि मुंबई की जनता बहुत भावुक है, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी बर्दाश्त नहीं किया था जब वो 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ जब वो चल नहीं पाए थे। और इतना ही नहीं, सुनील गावस्कर जब रिलायंस कप में
उतरे थे सेमीफाइनल में मुंबई में, तो वहां की जनता ने उनको भी बहुत हूट किया था क्योंकि वो फिल डेफ्रिटस की गेंद पर बहुत जल्दी आउट हो गए थे। इसी तरीके से अगर आप अन्य खिलाड़ियों को भी देखेंगे तो विराट कोहली की भी बहुत ज्यादा हुटिंग हुई थी मुंबई में, क्योंकि उन्होंने एक रन आउट कर दिया था एक खिलाड़ी को और वो आरसीबी की तरफ से खेल रहे थे, तो विराट कोहली को भी उन्होंने नहीं बख्शा जब, लेकिन वो इंडियन टीम से खेले तो उनके लिए दुआएं भी की वहां की जनता ने। तो ये सारी चीजें जो है ना थोड़ी सी मतलब मुझे लगता है कि इमोशनल एंगल अगर आप लाते हैं तो रोहित शर्मा के प्रति उनकी एक जुड़ाव है लोगों के मन में, और दूसरी बड़ी वजह यह है कि रोहित शर्मा ने 5 खिताब आईपीएल के उनको दिलाए हैं, और 5 खिताब दिलाने के अलावा उनका जो अगर वो आउट ऑफ फॉर्म भी होते हैं तब भी वहां की जनता उनके प्रति बहुत संवेदनाएं व्यक्त करती है, बहुत आसानी से लेती है इन सब चीजों को। जी, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादातर जो हमने लोगों से पूछा है उनका ये मानना है कि रोहित शर्मा के हाथ में कप्तानी होनी चाहिए, और हार्दिक पांड्या को अगर कप्तानी दे दी गई है तो ये गलत फैसला मात्र 15% लोग मानते हैं, जबकि रोहित के समर्थन में 76% लोग हैं। और रोहित शर्मा पहले भी लगातार खिताब दिलाते रहे मुंबई इंडियंस को, और अगर उनकी कप्तानी बदली है, मैनेजमेंट ने अगर कप्तानी बदली है, तो उसके पीछे का कारण क्या रहा होगा? देखिए, उसके पीछे का कारण यही है कि जो मुंबई इंडियंस है वो उनकी सोच शुरू से यही रही है कि वो दूरगामी योजनाओं पर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हमें आपको याद दिला दूं कि एक बार ऐसा भी हुआ था जब मुंबई जोफ्रा आर्चर अनफिट थे, तब भी उनको टीम में शामिल कर लिया गया, ये सोचकर कि चलो अगली बार जो है अगले साल तक वो फिट हो जाएंगे। और ये कुछ उनकी दूरगामी योजनाएं होती है, क्योंकि उनको पता है कि रोहित शर्मा अब 36 साल के हो गए हैं और हार्दिक पांड्या के सामने अभी पूरा करियर है। और जब उनको गुजरात टाइटंस की से लाया गया था मुंबई इंडियंस में, तब भी उनसे ये बात की गई थी, तब रोहित शर्मा के सामने या ये कहिए कि हार्दिक पांड्या ने शर्त रख दी थी कि वो कप्तानी करेंगे और तभी वो टीम में आएंगे, तब उनको कप्तानी सौंप दी गई। तो ये सारी चीजें जो हैं मैं समझता हूं कि उनको कटघरे में खड़ी करती हैं, क्योंकि पब्लिक जो है उनको इस बात को पसंद नहीं कर रही है बिल्कुल भी। जी, पब्लिक इस बात को पसंद नहीं कर रही। कमलाकांत हमारे साथ मौजूद है, सालों से क्रिकेट कवर करते रहे हैं, क्रिकेट की बहुत ज्यादा जानकारी भी रखते हैं। कमलाकांत, आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले में? 2 सवाल हमने दर्शकों से पूछे, दोनों की राय निकल कर आ रही है। पहले सवाल में आखिर प्रदर्शन का खराब हुआ है मुंबई इंडियंस का, तो उसके पीछे की वजह क्या है? 78% लोग मानते हैं कि कप्तानी बदलेगी, उसके पीछे की वजह है, और ज्यादातर लोगों का मानना दूसरे सवाल में यह है कि रोहित शर्मा को ही कप्तान होना चाहिए। बिल्कुल मनोज, देखिए जिस तरीके से कैप्टेंसी बदली गई, यही बहुत बड़ा सवाल था कि रोहित शर्मा को हटा के हार्दिक पांड्या क्यों, जो कप्तान आपको 5 बार आपको ट्रॉफी दिलाता है और उससे चेंज कर दिया जाता है, वो भी कोई रीज़न नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर रोहित शर्मा को हटाए क्यों गया, फिर आप हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाते हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या भी गुजरात को एक टाइटल दिला चुके हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या इस वक्त भले ही उभरते हुए स्टार है, लेकिन रोहित शर्मा के पास जो एक्सपीरियंस है वो उनके पास नहीं। और खासकर अगर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में रोहित शर्मा का जो आंकड़ा है वो बेहद ही बेहतर है, और शायद इसी का नतीजा है कि मुंबई 5 बार आईपीएल जीती। लेकिन अब चेंज करना कैप्टेंसी, मुझे भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे। और अगर डिसीजंस की बात करें आप, तो जिस तरीके से पांड्या कैप्टेंसी कर रहे हैं, एक मैच में देखने को मिला कि वो ओपनिंग बॉलिंग करने आ गए, जबकि आपके टीम में बुमराह हैं। बुमराह के रहते हुए आप पहले बॉलिंग करने का डिसीजन क्यों लिए, समझ से परे है। तो पांड्या को बहुत कुछ समझना होगा कि किस तरीके से कैप्टेंसी करनी है। कहीं अगर ईगो की बात है तो ईगो में आप मैच हारते जाएंगे। 3 मैच खेले, तीनों मैच हारे, और आप पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हैं। ये पॉइंट टेबल में सबसे नीचे। कमलाकांत, आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि सर्वे का जो तीसरा सवाल है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। सर्वे का तीसरा सवाल है कि क्या रोहित शर्मा आईपीएल मैच के दौरान हार्दिक पांड्या को पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं? हाँ कहने वालों की राय 37%, ना कहने वाले लोगों की राय 56%, और मात्र 7% लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। मनोज जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज साहब, राय तो जनता की निकल कर आ गई, लोगों ने अपनी राय दे दी है कि हाँ वाकई अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे 37% लोगों ने कहा है, और 56% लोग कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, सपोर्ट मिल रहा है। आप क्या मानते हैं, हकीकत क्या पहले जो राय है जो कि हाँ में निकल कर आई है 37% में, उसी के इर्द गिर्द है? देखिए मनोज जी, यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर रोहित शर्मा चाहते, या ये कहिए कि जो टीम प्रबंधन अगर रोहित शर्मा से ये बयान बुलवाता कि भाई हमारे बीच में कोई
कोई कड़वाहट नहीं है हमारे बीच में, और हम एकजुट होकर, एकजुट पहले भी थे, आज भी एकजुट हैं, और इसी तरह से हम टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करते रहेंगे। अगर इस तरह की बातें सामने आती तो मेरे ख्याल से पब्लिक में उतना रोष नहीं आता, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे जिस तरह से क्राउड जो है उनको हूट कर रहा है, अहमदाबाद में हूट किया है, हैदराबाद में हूट किया, मुंबई में हूट किया, अब मुंबई में ही उनको खेलना है अगला मुकाबला दिल्ली के साथ, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं रोहित शर्मा की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप खेल से बड़े नहीं है। अगर फ्रेंचाइजी ओनर चाहता है कप्तान दूसरा होना चाहिए तो उसमें कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता, उसमें आपको सहयोग करना होगा। और यही बात सौरव गांगुली ने भी कही है, यही बात रविचंद्रन अश्विन ने भी कही है कि तमाम खिलाड़ी जो है इसी बात की वकालत कर रहे हैं कि इस मामले को बेवजह का तूल दिया गया। जी कमलाकांत, मैं आपके पास आऊंगा, उसके पहले एक चौथा सवाल है सर्वे का, वो मैं एक बार दर्शकों को बताना चाहता हूं। सर्वे का चौथा सवाल है, आईपीएल में मौजूदा विवाद के बाद रोहित शर्मा को क्या करना चाहिए? टीम में बने रहना चाहिए, 53% लोगों ने ये कहा। टीम छोड़ देनी चाहिए, 13% लोगों ने कहा। हार्दिक से विवाद को सुलझाना चाहिए, 26% लोगों ने कहा, और 8% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। कमलाकांत, राय आपने देखी है दर्शकों की, क्या निकल कर आई है? 53% लोगों का ये कहना है कि टीम में बने रहना चाहिए, और 13% लोगों का कहना है कि टीम को छोड़ देना चाहिए, और 26% लोग मानते हैं कि विवाद को मिल बैठकर सुलझाना चाहिए। देखिए, रोहित शर्मा टीम में तो रहेंगे। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि जो कप्तान 5 बार आपको ट्रॉफी दिलाए, उसको टीम से निकालने का तो कोई बात ही नहीं होता है। अब आप कैसे इस मैटर को सुलझाते हैं, कैसे साथ में चलते हैं, क्योंकि बात सिर्फ आईपीएल की नहीं है। इसके आगे जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, T20 वर्ल्ड कप भी है, बाकी मैचेस भी हैं, सारे मैचेस में रोहित शर्मा और अगर हार्दिक पांड्या साथ में उतरेंगे तो उस वक्त जो आपस का जो क्लैश है, ईगो है, वो इंडियन टीम के लिए ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को बैठाना चाहिए। अगर मुंबई इंडियंस का जो मैनेजमेंट है वो बैठे, रोहित को बैठाए, हार्दिक को बैठाए, और इसके बाद बातचीत करें, क्योंकि बिना दोनों के अंडरस्टैंडिंग के जब तक दोनों का समझौता नहीं होता है तो फिर मुंबई इंडियंस का इस आईपीएल के सीज़न में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने पहले बताया, 3 मैच, तीनों मैचों में मुंबई इंडियंस को हार मिली है। कल दिल्ली के खिलाफ मैच है दोपहर में, तो कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, देखना कि किस तरीके से हार्दिक पांड्या कैप्टेंसी करते हैं। क्या कल के मैच में भी हार्दिक पांड्या के खिलाफ हुटिंग होगी? रोहित शर्मा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं? पांड्या की प्लानिंग क्या होगी? तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि कल का मैच बहुत कुछ बताएगा कि मुंबई इंडियंस में चल क्या रहा है। मनोज जोशी हमारे साथ मौजूद है। मनोज जोशी साहब, आपसे चर्चा हो रही थी, आपने संकेत दिए थे कि हो सकता है कि रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस टीम से फिलहाल बाहर कर दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात हमने एक एक्सक्लूसिव खबर दी है आपको, और आज दिन में ही हमने चलाई थी, और उसका आधार यही था क्योंकि अगले साल मेगा ऑक्शन होना है, और मेगा ऑक्शन में जो है नियम ये कहता है कि 3 आप देसी प्लेयर जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनको आप रिटेन कर सकते हैं, और 1 खिलाड़ी आप विदेशी खिलाड़ी को आप रिटेन कर सकते हैं। तो 3 खिलाड़ियों में आपके पास दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव मौजूद हैं, तो उनको आपको रिटेन करना ही करना है। जसप्रीत बुमराह भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में शामिल हैं, उनका शुमार होता है, उनको आपको रिटेन करना ही करना है। और तीसरा, एक आखिरी जगह जो बचती है वो मैं समझता हूं कि इस बार रोहित शर्मा के लिए नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या के लिए है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के बारे में यही कहा जा रहा था शुरू से ही कि वो T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान होंगे, लेकिन यहां पर बीसीसीआई ने जो हमें पुख्ता जानकारी मिली उसमें जय शाह साहब ने घोषणा कर दी थी इसी विवाद को देखते हुए कि वर्ल्ड कप जो है T20 वर्ल्ड कप, उसमें कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे, और उससे जो है ये मामला बिल्कुल सुलझ गया। नहीं तो रोहित शर्मा पर को बहुत जल्दी किनारे करने की योजना थी मुंबई इंडियंस की, लेकिन अब जो है सारी स्थितियां क्लियर हो गई हैं, और अब जो है हार्दिक पांड्या जो है उनके अंडर खेलेंगे। लेकिन जैसा कि अभी कहा गया, वो बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं कि T20 वर्ल्ड कप में इन सब चीजों का असर पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी जो हैं उसके संकेत आगे भविष्य में भी दिखाई देंगे, ये तय माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोज जोशी साहब का, शुक्रिया करेंगे कमलाकांत का, जिन्होंने विस्तार से हमें जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं।